पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। देवभूमि उत्तराखंड में पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों द्वारा बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में स्कूल बुलाए जाने पर जागुटा पहाड़ परिवार ने कड़ा विरोध जताया। गांधी चौक में पुतला दहन करते हुए संगठन के संयोजकों ने कहा कि 2 दिन पूर्व गीता जयंती की याद स्कूल प्रबंधकों को नहीं आई। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बाबा केदार की भूमि में, बाबा बागनाथ की भूमि में, कोलवी की भूमि में, नंदा सुनंदा की भूमि में आज हम देख रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में अपने विद्यालय में बुलाया जा रहा है। ये हमारा स्पष्ट मानना है कि देवभूमि में मतांतरण की एक प्रक्रिया है, धर्मांतरण में मतांतरण की प्रक्रिया है। हमारा स्पष्ट कहना है, जिस देश में हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर विराजित होने जा रहा है और अभी 2 दिन पूर्व गीता जयंती हुई थी, तो इन पब्लिक विद्यालयों द्वारा इसमें कोई भी सूद नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना एक तरह से बाल मस्तिष्क में मतांतरण करवाने का प्रयास है। इससे अभिभावकों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने इस पर अंकुश लगाए जाने की मांग उठाई। खेल विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बॉक्सिंग और ताइक्वांडो प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ बॉक्सर कैप्टन देवी चंद, राजेंद्र सिंह जेठी, जनार्दन सिंह बल्दिया ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में 209 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन आयोजित प्रतियोगिताओं में वैभव, रौनक, शिवांग, सत्यम, कार्तिक, ऋषभ और साकेत ने अपने अपने मुकाबले जीते। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। पिथौरागढ़ नगर के बिड़ स्थित सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल में 26 दिसंबर से 10 दिवसीय विंटर कैंप आयोजित होगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता खरकवाल ने बताया कि इस दौरान बच्चों को टीम गेम्स, सैक रेस, टग ऑफ वॉर, म्यूजिक, डांस के साथ कई तरह के क्रियाकलाप कराए जाएंगे। कैंप में पिथौरागढ़ जिले और नगर के किसी भी स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपने पालियों को भेजकर कैंप की एक्टिविटी का फायदा उठाने की अपील की। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मल्लिकार्जुन स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय में क्रिसमस डे भी मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, जिला चिकित्सालय के हेड सर्जन डॉक्टर एलएस बोरा, रेंजर पीसी द्योपा, युवा कल्याण अधिकारी दीपक भट्ट, न्यूज़ इंडो नेपाल के संपादक राजेश पंगरिया, एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी अजय पांडे, एस्ट्रोवर्स एक्सपीरियंस के अजय रावत, महेंद्र विक्रम शाह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और ताइक्वांडो का प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा आयोजित महाकवि कालिदास मास महोत्सव के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ में भी कालिदास के ग्रंथों में राजनीतिक चिंतन विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि गौरव शास्त्री और विशिष्ट अतिथि अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल ने संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया। वहां प्रोफेसर मीरा द्विवेदी ने संस्कृत ज्ञान विज्ञान की भाषा है, इसका संरक्षण एवं संवर्धन करने के बारे में बताया। हीरा देवी भट्ट सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य उत्सव शनिवार को शुरू हुआ। आयोजन समिति के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, अध्यक्ष मंजुला अवस्थी, संयोजक रेखा जोशी, साहित्यकार ललित शौर्य और नीरज जोशी ने नेपाल से पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल, उनके साथ आए अतिथियों का स्वागत किया। पहले दिन भारत नेपाल के साहित्यिक संबंधों पर चर्चा की गई। कनालीछीना विकासखंड के अंतर्गत बारमोटुंडी सड़क निर्माण के लिए 2.60 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि गांव के लिए 2 ओर से सड़क बन रही है। सड़क में डुप्लीकेसी ना हो, इसके लिए दोनों विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उत्तराखंड सरकार और भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत नारायण नगर महाविद्यालय में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम हुआ। वहां नोडल अधिकारी डॉक्टर टीका सिंह ने योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को कार्यक्रम का उद्देश्य और स्वरोजगार से जुड़कर अन्य लोगों को भी रोजगार देने के बारे में बताया। साथ ही योजना के द्वितीय चरण में बूट कैंप आयोजित कर चयनित छात्र छात्राओं को स्टार्टअप के लिए भेजने की बात कही। कांग्रेस पार्टी डीडीहाट के जिला उपाध्यक्ष सौरभ मर्तोलिया ने आज धारचूला क्षेत्र की समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार के सामने रखा। उन्होंने बताया कि सीमांत के गांव में
आज भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, जिस कारण गांव से तेजी से पलायन हो रहा है। उन्होंने इन गांवों के लिए ठोस विकास की योजनाएं बनाते हुए विकास करने की मांग की। सरस्वती देव सिंह इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में आज विद्यालय के प्रवक्ता सुभाष ओझा ने बच्चों को मतदान की संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही बाल सखा करियर काउंसलिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को भविष्य निर्माण में किन किन चीजों की आवश्यकता है, इस बारे में बताया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नन्ही चौपाल के संस्थापक विप्लव भट्ट, शैलेश खरकवाल आदि मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।